यो ना मायूस हो, एक दिन तेरा भी नाम बन सकता है। मजबूत हो इरादे, बुलंद हो हौसले, तो अखबार बेचने वाला बच्चा भी कलाम बन सकता है। बच्चों, अपन बात कर रहे हैं क्षेत्रफल के ऊपर और परिमाप के ऊपर। आज अपन पढ़ेंगे यहाँ पर वृत्त से रिलेटेड क्षेत्रफल और परिमाप। वृत्त में कौन कौन सी आकृतियां होती है वो अपन देखेंगे यहाँ पर। तो दोस्तों देखो, यहाँ पर अपने पास एक वृत्त है और इस वृत्त की अपन त्रिज्या देखें तो आप लोग जानते हो कि यहाँ पर अपने पास ये वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी, ये अपने पास वृत्त की त्रिज्या r हो जाती है। बच्चों यहाँ पर ये त्रिज्या है, चारों तरफ चल के उसी जगह पे आ जाएं जितनी दूरी तय करें परिमाप कहलाता है। और इसमें परिमाप को परिधि बोलेंगे। परिमाप को क्या बोलेंगे अपन? परिधि बोलेंगे। और इसकी जो परिधि होगी बच्चों, वो परिधि अपने पास 2 पाई r होती है। जबकि एक अपने पास इसमें होता है क्षेत्रफल, एरिया होता है। वो एरिया अपने पास होगा बच्चों, एरिया में हमेशा 2 लेंथ का मल्टीपल होता है। तो लेंथ यहां पर अपने पास एक r ही है, r को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे अपन तो r गुणा r, r स्क्वायर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? r स्क्वायर कहलाएगा। तो यहां पे इसका जो क्षेत्रफल होता है जी, ये होता है अपने पास पाई r स्क्वायर। जब स्क्वायर आता है तो 2 नहीं आता, जब 2 आता है तो स्क्वायर नहीं होता। इतनी बात याद रखना है। जब 2 आता है तो स्क्वायर नहीं आता, स्क्वायर आता है तो 2 नहीं आता, स्क्वायर आएगा 2 नहीं आएगा, तो फिर पाई r स्क्वायर कहलाएगा। और आप पाई r स्क्वायर अपने पास क्या कहलाएगा? क्षेत्रफल। क्योंकि क्षेत्रफल में हमेशा स्क्वायर लगता है। क्षेत्रफल की यूनिट अपने पास जो होती है वो वर्ग होती है, वर्ग सेमी, वर्ग मीटर, वर्ग किलोमीटर। जबकि परिमाप चारों तरफ चल के जितनी दूरी तय करें अपन, परिमाप परिधि कहलाएगी यहाँ पर। और एक पहिए की जो पहिया इसी आकृति का होता है, एक पहिए के द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी है, वो अपने पास क्या कहलाती है बच्चों? परिधि कहलाती है। जैसे जवाहर सर्किल है, जवाहर सर्किल के एक सर्किल के चक्कर काट के उसी जगह पे आ जाएं तो एक चक्कर में जो तय की गई दूरी है वो अपने पास क्या कहलाएगी? परिधि कहलाएगी। इतनी बातें आप लोगों को क्लियर है। यहाँ पर पाई का मान 22/7 होता है, ये सभी बच्चे जानते हैं। यहाँ पर बच्चों पाई इक्वल टू 22/7, ये अपने पास इसकी वैल्यू होती है। अब देखो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर अपने पास पाई का मान 22/7 है, तो नीचे 7 आएगा और इस 7 को काटने के लिए r का वैल्यू कोई ना कोई आएगी। कहने का मतलब इस टाइप के क्वेश्चनों में बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, जब भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है तो r की वैल्यू वही देता है जो अपने पास 7 का कोई ना कोई मल्टीपल है। हो सकता है वो 7 का 1 मल्टीपल 7 हो, 2 मल्टीपल अपने पास 14 हो, 3 मल्टीपल अपने पास 21 हो, या फिर अपने पास 4 मल्टीपल है वो 28 हो। 7 का 1 गुणा 7 हो सकता है, 2 गुणा 14 हो सकता है, 3 गुणा 21 हो सकता है, 4 गुणा 28 हो सकता है, या फिर 7 का आधा गुणा 3.5, 7 का आधा कितना हो जाएगा? 3.5 हो सकता है, या फिर 7 का 1.5 गुणा 1.5 मल्टीपल जो होगा 1.5 गुणा होगा अपने पास। वो 1.5 गुणा बच्चों 7 का 1 गुणा 7 होता है, 7 का आधा 3.5 होता है, जोड़ते हैं तो 10.5 होता है। या फिर 7 का 2.5 गुणा होगा, 2.5 गुणा का मतलब होता है 2.5, कितना हो जाएगा? 2.5 मल्टीपल किसका? 7 का। तो 7 का 2.5, देखो 1.5 गुणा 2.5 गुणा क्या होता है, ये बात जानना आप लोग। जब 7 को अपन 1.5 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको 1.5 बोलते हैं, और 1.5 का मतलब होता है 7 का 1 गुणा और 7 का आधा। 7 का 1 गुणा बच्चों 7 होता है, 7 का आधा 3.5 होता है, और 7 में 3.5 जोड़ते हैं तो 10 पॉइंट कितना होता है? 5 होता है। त्रिज्या r का मान 10.5 भी आ सकता है, क्योंकि ये 7 का कोई ना कोई मल्टीपल, कोई ना कोई का मतलब 1.5 गुणा, और 1.5 को बोलते हैं 3/2। कितना बोलते हैं अपन? 3/2 बोलते हैं। इस 1.5 को क्या बोल दोगे बच्चों आप लोग? इसको आप लोग बोलते हो जो 1.5 होता है वो 3/2 भी होता है। ये 1.5 है ना, ये वाला, ये 3/2 भी होता है अपने पास। इसी प्रकार अपन देखें यहाँ पर कि 7 का अपन देखें यहाँ पर 2.5 गुणा तो 2.5 होता है। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान रखना है कि 2.5 होता है, पहले 7 का दुगुना होगा और फिर 7 का 0.5 का मतलब आधा होगा। 7 का दुगुना अपने पास 14 होता है, और 7 का आधा 3.5 होता है, और इस 14 में 3.5 जोड़ते हैं तो 17.5 होता है। कितना होता है बच्चों? 17.5। तो r की वैल्यू जो रहेगी अपने पास 7 के मल्टीपल में होगी। हो सकता है वो अपने पास 7 हो, 14 हो, 21 हो, 7 का 1.5 गुणा 10.5 हो, 7 का 2.5 गुणा 17.5 हो। ये बातें क्लियर आप लोगों की? अब देखो यहां पर जब ये सब कुछ चीजें क्लियर हो गई, परिधि क्षेत्रफल अपने पास आ गया, तो बच्चों ध्यान देना आप लोग यहां पर
क्या आप लोग जानते हो कि यहां पर जो वृत्त होती है, वृत्त की त्रिज्या आप लोग देखे हो, ये लो साहब एक छोटा सा अपन वृत्त ले लेते हैं यहां पर, और इस वृत्त की त्रिज्या आप लोगों ने देखी है कि जी ये त्रिज्या अपने पास ये आर होती है। एक चीज तो अपन ये देखी है कि एक तो परिधि होती है जो चारों तरफ चल के उसी जगह आ जाए, तो परिधि का फॉर्मूला आप लोगों ने देखा 2 पाई आर, और एक होता है इसका क्षेत्रफल, जो क्षेत्रफल होता है वो होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। अभी दोनों चीजें आप लोगों ने देखी है, परिधि और क्षेत्रफल। यहां पर पाई का मान देखा है, तो बच्चों इतनी बात याद रखना कि जब आर का मान अपने पास 7 हो, आर का मान 7 होने पर यहां पर अपने पास 2 पाई आर का मान निकालें तो 2 की जगह 2 आता है, पाई का मान अपने पास 22/7 होता है, और आर का मान 7 है। तो मैंने बोला था कि नीचे 7 है, तो 7 का कोई ना कोई मल्टीपल होगा, तो 7 एकम 7 एक बार कट जाता है। यहां पर 22 × 2 कितना हो जाएगा बच्चों? 44 हो जाएगा। यदि ये सेमी में है तो ये भी अपने पास सेमी में आएगा, मीटर में होगा तो मीटर में आएगा। इतनी बातें के लिए बहुत आसान बात में लेके चल रहा हूं। इसी प्रकार बच्चों यहां पर अपने पास पाई आर स्क्वायर का मान बात करें तो पाई आर स्क्वायर का मान है, तो दोस्तों यहां पर पाई का मान कितना है जी? 22/7 होता है, ये लो साहब 22/7 हो जाएगा, और आर स्क्वायर, आर का मान कितना? 7 है, तो 7 × 7 हो जाएगा। इसको इससे कैंसिल करें अपन, तो बच्चों यहां पर अपने पास ये 7 × 22 करते हैं अपन, तो 22 का पावर नहीं, या तो 7 एकम 7, 7 दूना 14 का 4 होता है, 14 1 15, कितना हो जाएगा? 154। यदि ये सेमी है तो सेमी आएगा, सेमी स्क्वायर आएगा, क्योंकि क्षेत्रफल में से स्क्वायर में होता है, मीटर हो तो मीटर स्क्वायर आएगा। इतनी बातें क्लियर है आपकी। अब इस नंबर्स को आप लोगों को इसी क्रम में याद रखना है, बहुत गजब ट्रिक अपन पढ़ने वाले हैं इसमें, ताकि क्वेश्चंस बहुत इजी वे में आप लोग सोल्व कर पाओ। बच्चों किसी वृत्त की त्रिज्या 7 होती है, तो उसकी परिधि है, परिधि अपने पास पी का मान जो आएगा अपने पास वो आएगा 44, और क्षेत्रफल होगा वो होगा 154। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 7 है तो उसकी परिधि है वो अपने पास 44 होती है, और क्षेत्रफल 154 होता है। इतने बात आप लोगों को याद रखना। अब देखो दोस्तों यहां पर एक चीज ये भी याद रखना आप लोग, चलो एक और निकाल देता हूं मैं, आर इक्वल टू अपन एक बार ये 14 पे भी देख लेते हैं, 14 सेमी पे क्या है, ताकि आप लोगों की और ज्यादा क्लियरिटी आ जाए। बच्चों यहां पर अपने पास 14 पे है, तो साहब ये 2 तो अपनी जगह ऐसा कैसा रहेगा, पाई का मान वही 22/7 होता है, इंटू यहाँ पे 14 होता है। इसको सोल्व करें तो ये 2 बार, बच्चों कितना आया? 44, जो यही था, वो 44 का दुगुना 88। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये 44 का दुगुना होता है, कौन होता है? परिधि होती है, जबकि क्षेत्रफल होगा वो 154 का 4 गुना होगा। वो कैसे होगा देख लो एक बार, ये 22 अपने पास 7 है बच्चों, यहां पर इस बार ये अपने पास 14 है, 14 है तो ये अपने पास 14 × 14 आएगा, और यहां पे इससे काटते हो तो ये भी 7 बार, सॉरी 2 बार, कितने बार जाएगा भैया? ये कट जाएगा 2 बार। बोलो ये बात क्लियर है? क्या बताओ, इसको भी मैं 2 × 7 बोल सकता हूं। ये 7 देखो, ये 22 × 7 पहले भी हुआ था, और 22 × 7 ये हो गया, ये आ जाएगा 154। कितना आ जाएगा? लेकिन दोस्तों यहां पर ये 154 का इस बार 2 × 2 कितना हो रहा है? 4 गुना हो रहा है। कितना हो रहा है? 4 गुना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो इस टाइप के क्वेश्चनों को बहुत इजी, बहुत सरल बनाती है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि किसी वृत्त की त्रिज्या अपने पास 7 होती है, तो उसकी परिधि कितनी होती है? 44 होती है, उसका क्षेत्रफल कितना होता है? 154 होता है। लेकिन बच्चों 14, ये 14 7 का दुगुना है, तो परिधि तो अपने पास देखो, परिधि के फॉर्मूले पे अपने पास 2 पाई आर ही है। आर का मतलब कोई भी पावर एक ही, यहां पे स्क्वायर पावर या ट्रिपल पावर नहीं है। जबकि क्षेत्रफल पे अपने पास यहां पर पाई आर स्क्वायर, आर का मतलब यहां पे जो भी त्रिज्या होगी उसका स्क्वायर होगा, त्रिज्या का जो भी गुणज होगा उसका क्या होगा? स्क्वायर होगा। अब बताओ, जब अपन को यह पता है कि जब किसी वृत्त की त्रिज्या 7 होती है तो उसकी परिधि अपने पास 44 होती है, उसका क्षेत्रफल 154 होता है, इस बात को तो आपको रटना है। 7 44 154, 7 44 154 बार बार रटना पड़ेगा आपको ये। तो चलो ये आप लोग रट लेते हो 7 44 154। तो जब भी यहां पे 14 आ रहा है तो बच्चे याद रखना आप लोगों को कि ये 7 का दुगना है, तो परिधि दुगनी होती है, लेकिन क्षेत्रफल दुगना का स्क्वायर 4 गुना होता है। और किसका 4 गुना होगा? 154 का होगा। इसी प्रकार जब 21 आ जाए
तो 21 तिगुनी होती है 7 की, तिगुनी होती है, तो ये अपने पास जो 2 पाई आर होगा वो तो 144 का 3 गुना होगा, लेकिन भाई साहब ये 3 का स्क्वायर 9 गुना हो जाएगा। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 गुना हो जाएगा। अब इसको कैसे आप लोगों को याद रखना है, चलो देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट पेज पे इन सभी के मानों को आप लोग कैसे याद रखोगे ये अपन देखते हैं आज। ये लो साहब, यहां पर तो आएगी त्रिज्या, और यहां पर आएगी अपने पास परिधि, और यहां पर आएगा अपने पास क्षेत्रफल। कितना आ जाएगा बच्चों? ये लो साहब, ये क्षेत्रफल ले लो, चलो ये लो। अब देखो दोस्तों, यहां पर अपने पास त्रिज्या है, परिधि होती है 2 पाई आर, और क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। जब परिधि 7 आ जाए तो 2 पाई आर का मान 44 हो जाएगा, और क्षेत्रफल का मान 154 हो जाएगा। इतनी बात याद रखनी है। जब अपने पास ये 14 आ जाए, 7 का दुगना है, तो भाई साहब यहाँ पर परिधि तो 44 की दुगनी हो जाएगी, लेकिन क्षेत्रफल 154 का दुगने का स्क्वायर होगा, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर ये 21 आ जाए तो बच्चों ये 3 गुना है, तो भाई साहब ये 44 का कितना गुना हो जाएगा? 3 गुना। लेकिन यहाँ पर ये अपने पास 154 का कितना गुना हो जाएगा? 9 गुना। कितना गुना हो जाएगा जी? 9 गुना। इसी प्रकार यहाँ पर अपने पास 28 आ जाए तो अपने बोलेंगे जी कि भाई साहब ये 28 आ गया, तो यहाँ पर अपने पास ये 44 का 4 गुना है, तो 4 गुना हो जाएगा। यहाँ पे अपने पास 154, तो ऐसा कैसा? 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 गुना हो जाएगा। ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा ये 35 पेन पे, लेकिन आप लोगों को 7, 14 और 21 इन 3 नंबर्स पे तो अच्छी तरह आपको 2 पाई आर का वैल्यू भी जो भी मान आएगा वो भी याद रखना है, पाई आर स्क्वायर का मान भी आप लोगों को रटना है, बहुत बुरी तरह याद रखना है इनको, ताकि क्वेश्चनों को अपन सुन के कर लें। जब ये 3 मान आपको याद हो जाएंगे तो क्वेश्चन ने शांत सूंगला और आंसर निकाल देला। देखो समझो, यहां पर देखो जी, चलो ये देखो साहब, ये तो आपको याद होना ही चाहिए। ये लो, ये लो, इतनी सी बातें आप लोगों को याद रखनी है हाल फिलहाल, तो फिर आगे और बात करेंगे। देखो दोस्तों, इतनी सी बातें याद रखने के बाद में 144 का दुगुना कितना होता है जी? 88 होता है, और 154 का 4 गुना है वो 616 होता है। कितना होता है? 616 होता है। 44 का 3 गुना 132 होता है, और 54 का 9 गुना, इसको मल्टीप्लाई करके देख लो आप लोग, 1386 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चा? 1386। देखो ये अपने पास 9 चौके 36 का तो 6 आ गया, 9 पंजे 45, 45 और 3 48 का 8 आ गया, और 9 एकम 9, 9 और 4 कितना होता है? 13, तो 1300 कितना आ गया? 86। तो इतनी बात याद रखना है कि किसी वृत्त की त्रिज्या 7 होती है तो 2 पाई आर का मान 44 और 154, ये तो हर बच्चे को याद होना चाहिए। फिर उसके बाद ये भी याद रहना चाहिए कि 14 होने पर किस प्रकार 2 गुना 4 गुना होता है वो तो पता है, लेकिन 3 नंबर्स ओनली, एक तो 7 पे, एक 14 पे, 21 पे तो आप लोग अच्छी तरह याद रख लो, क्योंकि कभी वो बोलेगा कि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 1386 मीटर स्क्वायर है, तो उस वृत्त के 10 चक्कर लगाने में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो बच्चों जब आप लोगों को ये याद है कि 1386 है उस वृत्त का क्षेत्रफल है जिसकी त्रिज्या 21 है, और जिस वृत्त की त्रिज्या 21 है तो उसकी परिधि अपने पास 132 है। एक चक्कर में तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी अपने पास? एक चक्कर में तय की गई दूरी हो जाएगी जी 132, और 10 चक्कर में तय की दूरी कितनी हो जाएगी? 1320। कितनी हो जाएगी? 1320। तो ये 3 चीजें तो आप लोगों को याद रखनी है, और फिर मैंने जो बनाना बताया था उसके अनुसार आप लोगों को इनको बनाना है। ये बात है क्लियर? चलो आगे और बढ़ते हैं अपन। ये 28 तक आ गया बच्चों। फिर 28 के बाद में और बात करें अपन, तो त्रिज्या अपने पास देखो साहब, 28 के बाद में अपने पास 35 भी हो सकती है। जब त्रिज्या 35 होती है तो 2 पाई आर का मान निकालें अपन, तो भाई साहब 44 तो पतो है, लेकिन यह 5 गुना 6, तो ये 5 गुना जाओ लो,
और यहाँ पर पाई आर स्क्वायर की मैं बात करूँ तो पाई आर स्क्वायर अपने पास जो भी होगा वो 154 का होता है। तो 154 पतो 5 को स्क्वायर 25 गुना जाओ लो, कत्तो गुना जाओ लो 25 गुना हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर त्रिज्या अपने पास 42 आ जाए। तो बच्चों यहाँ पर अपने पास जब 42 आती है तो 42 का 7 गुना होता है। तो साहब ये 44 का कितना गुना हो जाएगा? 7 गुना। और यहाँ पर अपने पास ये 154 है, इस 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। 7 7 49। यहाँ पर अपने पास 49 आ जाए तो बच्चों ये 44 जो परिधि होगी वो 7 गुना हो जाएगी। और ये अपने पास क्षेत्रफल होगा वो 154 का 7 का स्क्वायर, सॉरी ये तो 6 गुना था, ये 6 गुना है तो ये 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी? ये 36 हो जाएगा। और ये 7 गुना है तो 7 7 कितना हो जाएगा साहब? ये 49 हो जाएगा। इसी प्रकार अपन यहाँ पर 56 लें। कितना लें बच्चों? यहाँ पर अपन 56 लें तो देखो साहब ये अपने पास 56 आ जाए, ये 8 गुना होता है तो साहब परिधि हो जाएगी 44 के 8 गुना। और क्षेत्रफल हो जाएगा ये 154 का 8 का 64 गुना हो जाएगा। बच्चों यहाँ पर त्रिज्या अपने पास 3.5 आ जाए, जो कि मैंने बोला था 3.5 7 का गुणज होता आधा, तो उसकी परिधि 44 की आधी 22 हो जाएगी। परिधि 44 की आधी कितनी हो जाएगी? 22 हो जाएगी। तो अपन ये बोलेंगे जी कि इसकी परिधि 44 है, इसकी आधी हो जाएगी। और इसका क्षेत्रफल है वो 154 है, इसका आधे का स्क्वायर होगा, क्योंकि 8 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। तो भाई साहब इस बार आधे का स्क्वायर आएगा और आधे का स्क्वायर 1/4 आता है। यहां पर अपने पास 7 का 2.5 गुना 17.5 आ जाए तो बच्चे अपन बोलेंगे यहां पर कि ये 44 का 1/2 गुना 2.5 होता है। और इसको अपन 5/2 बोल देते हैं। 2.5 को क्या बोल देते हैं? 5/2 बोल देते हैं। तो यहाँ पे इसका क्षेत्रफल होगा वो 154 का 5/2 का स्क्वायर होगा। 5/2 का स्क्वायर 25/2 अपने पास कितना होता है? 4 होता है। 25/2 कितना हो जाएगा जी? 4 हो जाएगा। इस प्रकार आप लोग व्रत के ऊपर क्वेश्चंस आए तो इनको अपन सोल्व कर पाएंगे। ऐसे तरीके अपन को याद रखने हैं। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बच्चों। चलो और आगे बढ़ते हैं अपन। देखो इसमें चलो इतनी बातें आप लोगों को समझ में आई गई तो फिर आगे और काम करते हैं अपन। देखो जी इनके अलावा जो 7 के मल्टीपल्स में गुणज में नहीं आए तो फिर तरीका होता है जो आप लोग देख रखे हो। फॉर्मूले तो आपको पता है ही कौन से फॉर्मूले, लेकिन 99% क्वेश्चंस एग्जाम में जो पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी रेलवे हो, सीजीएल हो, या फिर अपने पास राजस्थान लेवल की पटवार हो, एलडीसी हो, लगभग इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। आप लोगों की 99% कैलकुलेशंस इससे कवर हो जाएगी। आप लोगों को ये बातें याद रखनी है। देखो बच्चों ये तो अपने पास व्रत हो गया। अब व्रत के बाद में अपन देखें साहब, कल इससे पहले वाले जो अपना टॉपिक्स पढ़ाए थे अपन, इसमें समतल आकृति ली थी। समतल आकृति में पूरे चतुर्भुज ले लिए थे अपन ने। त्रिभुज के ऊपर थोड़ा सा अपन ने काम किया था, तो आज त्रिभुज को भी साथ में ले लेते हैं ताकि समतल आकृति आप लोगों की लगभग से कंप्लीट हो जाएगी। फिर इनके ऊपर अपन क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो देखो दोस्तों यहाँ पर त्रिभुज, एक त्रिभुज होता है, त्रिभुज का एक साधारण सा जो फॉर्मूला होता है, तो ये तो आप लोग जानते हो कि किसी त्रिभुज में अपने पास ये अपने पास आधार आ जाए और वैसा भी इसको अपन ऊंचाई माने, ये ऊंचाई h आ जाए, तो दुनिया में कोई सा भी त्रिभुज हो साहब, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला आप लोग जानते हो। जैसे एक आकृति आ गई, एक दो आकृति में और ले लेता हूं ताकि इससे और अच्छी तरह क्लियर हो जाए आपका। ये लो साहब, ये लो, ये भी त्रिभुज है। तो बच्चों यहां पर इसमें ये आधार होगा, तो इस बार इसकी ऊंचाई ये वाली नहीं होगी। किसी व्यक्ति को अपन यहां पर ऊपर से यहां से गिराएं नीचे, तो नीचे गिराने का मतलब इसकी जो ऊंचाई आएगी वो बच्चों यहां पे आके गिरेगी, यहां पर ये 90 डिग्री पे, ये ऊंचाई h होगी।
तो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल, परिमाप तो तीनों भुजाओं का योग होता है, उसमें तीनों भुजाओं का योग हो जाएगा, लेकिन क्षेत्रफल निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो आप लोगों को अच्छी तरह छोटी क्लास में बताया गया होगा कि 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, बेस इंटू हाइट, और 1/2 पहले आता है। तो बच्चों यहाँ पर अपने पास इसका भी क्या हो जाएगा जी, 1/2, ये आधार और ऊंचाई। यहाँ पे ऊंचाई जरूरी नहीं है कि अंदर ही हो, बाहर भी जाके हो सकती है। तो 1/2 ये अपने पास क्या हो जाएगा जी, ये अपने पास आधार हो जाएगा और इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, h हो जाएगी। तो ये इस आकृति का अपने पास क्या निकल के आएगा साहब, इसका क्षेत्रफल निकल के आएगा। अब देखो, जो अपने पास त्रिभुज होता है वो भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार का होता है। एक होता है अपने पास समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, और एक होता है विषमबाहु त्रिभुज। तो सबसे पहले अपन विषमबाहु त्रिभुज ले लेते हैं, जिसकी तीनों भुजाएं अपने पास क्या होगी बच्चों, अलग अलग होगी। तो देखो यहाँ पर विषमबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं अलग अलग ले लेते हैं अपन। ये लो साहब, ये पहली भुजा, ये दूसरी भुजा, और ऐसे तीसरी भुजा। तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग हो, उस त्रिभुज को अपन विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। ये अपने पास ए हो गई, ये बी हो गई, और ये क्या हो गई, सी हो गई। दोस्तों ये याद रखना है, विषमबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है और इसका क्षेत्रफल परिमाप आप लोग निकाल पाते हो। तो दुनिया में कोई सी भी आकृति हो, उस आकृति का क्षेत्रफल अपन विषमबाहु त्रिभुज से डिफरेंट निकाल सकते हैं, क्योंकि अपन को यह पता चल जाए कि कैसा भी खेत हो तो उसको विषमबाहु त्रिभुज में तोड़ देंगे। विषमबाहु त्रिभुज में तोड़ के यहां से लेके पित्ता यहां तक लिया तो पित्ते की माप ले लेंगे, भाई इतना मीटर है। बस विषमबाहु त्रिभुज में इंपॉर्टेंट बात यह है कि तीनों भुजाओं का मालूम होना चाहिए अपन को कि तीनों भुजाओं की माप क्या क्या है। यदि किसी भी त्रिभुज में तीनों भुजाओं की माप अपन को पता है तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना बहुत आसान हो जाएगा। एक अपने वैज्ञानिक हुआ करते थे, हीरो नामक वैज्ञानिक, उन्होंने एक सूत्र का प्रतिस्थापन किया था। तो बच्चों उसी के ऊपर आधारित सबसे पहले देखो यहां पर अपने पास सेमी पेरीमीटर अपने पास जो होगा उसको एस से व्यक्त करते हैं, अर्ध परिमाप सेमी पैरामीटर, और एस इक्वल टू बच्चों होता है ये a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, यानी कि तीनों को प्लस करके पेरीमीटर और ऑफ करें अपन तो अर्ध परिमाप, उसको एस से व्यक्त करते हैं। और इसका क्षेत्रफल निकालने का, इसका क्षेत्रफल निकाला जाता है, वो निकाला जाता है हीरे के सूत्र से। किससे निकाला जाता है बच्चों, हीरे के सूत्र से इसका क्षेत्रफल निकाला जाता है। और हीरे नामक वैज्ञानिक ने एक फॉर्मूला दिया था, वो फॉर्मूला है अपने पास अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। किसी भी त्रिभुज की तीनों भुजा अपन को पता हो तो उससे एस का मान निकालो और फिर एस में से पहले भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा का घटाओ, उसका रिजल्ट अपन निकाल पाएंगे। जैसे बच्चों यहां पर इसमें आप लोगों के पास में यहां पर पहली भुजा आ जाए अपने पास, ये वाली भुजा अपने पास 12 आ जाए, ये 12 सेमी है, ये अपने पास बच्चों 13 सेमी है, और ये अपने पास 5 सेमी है। क्या बताओ, तीनों भुजाओं की माप अलग अलग है। ये विषमबाहु त्रिभुज हुआ। सबसे पहले अपन निकालेंगे साहब इसमें एस का मान, तो एस इक्वल टू अपने पास हो जाएगा जी 12 प्लस 13 प्लस 5 अपॉन 2 हो जाएगा, ये 30/2 आ जाएगा, और 30/2 कितना होता है, 15 होता है। अब बताओ एस का मान आ गया तो इसका इस फॉर्मूले से क्षेत्रफल निकालें तो बच्चों ये क्षेत्रफल हो जाएगा अपने पास अंडर रूट हो जाएगा। ये हो गया जी अपने पास 15 माइनस 12, 15 माइनस 13, और ये हो जाएगा अपने पास 15 माइनस 5। चलो बच्चों इसका रिजल्ट निकालते हैं अपन। ये 15 तो ऐसा कैसा, ये रूट भी ऐसा कैसा चल रहा है, ये अपने पास 3 आ जाएगा, ये अपने पास 2 आ जाएगा, और ये अपने पास कितना आ गया, 10 आ गया। तो या तो इसके फैक्टर करके आप लोग 2 के जोड़े बना लो या फिर मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर। तो देखो बच्चों यहाँ पर 15 × 45, 45 का दुगुना 90, तो अपने पास 900 हो जाता है, और रूट 900 का मान क्या होता है, 30 होता है। तो इसका रिजल्ट आएगा अपने पास 30 सेमी है तो सेमी स्क्वायर, कितना रिजल्ट आ जाएगा, 30 सेमी स्क्वायर। इस प्रकार विषमबाहु त्रिभुज है
उसमें हीरे का फॉर्मूला लगा के अपन उसका क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। अब देखो इसके बाद भी अपने पास फिर बात करें अपन समबाहु त्रिभुज। बच्चों ये अपने पास विषमबाहु त्रिभुज है। अब आगे देखिए अपन इसमें समबाहु त्रिभुज, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान हो, इक्वल अपने पास साइड्स हो तीनों, ऐसा त्रिभुज अपने पास कहलाता है समबाहु त्रिभुज। तो बच्चों अपन समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। ये लो साहब यहां पर बना लेते हैं अपन समबाहु त्रिभुज, 1 2 और ये तीनों भुजा बराबर है। क्या बताओ बराबर भुजा है तो ये ए भुजा होगी, ये भी ए होगी और ये भी ए होगी। इतनी बातें क्लियर। ये अपने पास समबाहु त्रिभुज हो गया। बच्चों ये अपने पास समबाहु त्रिभुज हो गया। अब इसका क्षेत्रफल है, दुनिया में किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल अपने पास क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो बच्चों यहां पर ये 1/2 ऐसा कैसा, आधार ए है और ऊंचाई h। अब ऊंचाई क्या होती है, किसी व्यक्ति को वहां पर बोरे में बांध के गिराएं और वो जहां पे आके गिरे वो जो हाइट रहेगी वही हाइट रहेगी। सीधा किस रास्ते से आके गिरेगा वो, तो यहां से देखो इसको एक बोरे में बांध के आप लोग गिराओगे तो यहां पे आके गिरेगा। ये इसकी ऊंचाई h हो जाएगी। इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी बच्चों, h हो जाएगी। ये लो साहब ये ऊंचाई h हो गई। ये हमेशा 90 डिग्री पे होगा और ये ऊंचाई समबाहु त्रिभुज में सामने वाली भुजा को बराबर भागों में डिवाइड करेगी। ये a है तो बच्चों ये वाली हो जाएगी a/2 और ये भी हो जाएगी a/2। क्या बताओ आप लोगों को एक त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा ये जिसमें समकोण, ये a/2 हो जाएगा बच्चों। ये अपने पास हाइट है और ये अपने पास a है। इसमें अपन पाइथागोरस में अप्लाई करेंगे और पाइथागोरस में अप्लाई करते हैं अपन, तो यहां पर अपन बोलते हैं जी h का मान जो आएगा अपने पास, तो h² इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर, ये a का स्क्वायर हो जाएगा माइनस a/2 का स्क्वायर हो जाएगा a²/4। कितना हो जाएगा जी, ये a है भैया ना, a² क्या हो जाएगा 4। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे अपन, तो यहां से h² इक्वल टू 4a² माइनस a²/4 हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे h² इक्वल टू 4 में से a किया गया तो ये तो ऊपर तो बच गया 3a²/4 हो गया। यहाँ से h का मान आएगा वो अंडर रूट हो जाएगा, 3a²/4 हो जाएगा। h इक्वल टू वैसा भी √3 ऐसा कैसा रहेगा, a बाहर निकल जाएगा और 2 भी निकल जाएगा। तो हमेशा याद रखना है अपन को कि किसी समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई का फॉर्मूला निकल के आता है वो इस प्रकार डेरिवेशन होके आता है, ऊंचाई इक्वल टू √3/2 a होता है। किसी समबाहु त्रिभुज की आपको साइड दे दे और उसकी ऊंचाई पूछे तो भाई साहब उस साइड को √3/2 से मल्टीप्लाई कर देना, उसकी हाइट आ जाएगी। अब देखो दोस्तों यहाँ पर हाइट ये रही, इस हाइट को यहाँ पे रख दो मैं, तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा 1/2 ऐसा कैसा इंटू a, और हाइट क्या अपने पास ये जी √3/2 a हो जाएगी। a इंटू a² हो जाएगा, √3 गुणा 1 √3, तो ऊपर तो हो जाएगा जी ये √3 और नीचे 2 गुणा 2 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा जी a²। किसी समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला है क्षेत्रफल का, वो होता है √3/4 a² और उसकी हाइट होती है √3/2 a। ये दो फॉर्मूले अपने पास किससे निकले, समबाहु त्रिभुज से। यहाँ पर एक की वैल्यू देगा, सीधा सीधा आप लोगों से इसका परिमाप पूछे तो परिमाप तो आप लोग जानते हो, चारों तरफ चल के उस जगह आ जाए तो a+a+a3 हो जाएगा ना। इसका परिमाप लिखाने की जरूरत नहीं है मेरे को, क्योंकि आप लोग पढ़े लिखे आदमी हो, तो ये 3 हो जाएगा। चलो बच्चों ये 3 हो जाएगा, इसकी हाइट का निकाल लिया अपन ने और इसका क्षेत्रफल भी अपन ने निकाल लिया, √3/4 a² होता है।
इसके बाद में आती है अपने पास समद्विबाहु त्रिभुज। बच्चों समद्विबाहु त्रिभुज में अलग से कुछ याद करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। विषमबाहु त्रिभुज से तीनों भुजा वो देगा तो तीनों भुजा से फिर एरिया का सूत्र लग जाता है। बस इतना याद रख लेना आप लोग कि जैसे अपने पास यहां पर लो साहब ये एक भुजा ऐसे, एक ऐसे दे दिया, एक ऐसे दे दिया, तो ये ए और ये ए है बच्चों, तो फिर ये अलग भुजा उसको बी बोलेगा वो। और जब तीनों भुजा आ जाए, तीनों भुजा इसको ए बी और सी ऐसे मान लेंगे तो इसमें लग जाएगा हीरे का फॉर्मूला। क्या लग जाएगा बच्चों? इसको अपन हीरे के फॉर्मूले से उड़ा देंगे। किससे उड़ा देंगे बच्चों? हीरे के सूत्र से। क्योंकि यहां पर जब तीनों भुजाओं का मान दे दे अपन को तो फिर हीरे के फॉर्मूले से अपन निकालेंगे। जैसे परिमाप क्या होता है, कभी कभार इसका परिमाप की बात आए तो बच्चों इसका जो परिमाप होगा वो हो जाएगा जी a प्लस ए तो 2a हो जाएगा और प्लस b हो जाएगा। दो भुजा एक जैसी है ना इसमें, तो ये 2a प्लस क्या हो जाएगा बच्चों b हो जाएगा। ये समद्विबाहु त्रिभुज की कहानी हो गई। भुजाओं के आधार पर तीन प्रकार के अपने पास त्रिभुज हुआ करते थे। अब देखेंगे अपन कोण के आधार पर। कोण के आधार पर क्षेत्रफल में एक ही काम आता है, वो होता है अपने पास समकोण त्रिभुज, राइट एंगल त्रिभुज। तो देखो बच्चों यहां पर कोण के आधार पर अपन त्रिभुज देखें, ये लो साहब, इसके अलावा कोई दूसरा त्रिभुज काम में नहीं आएगा। ये लो, अब बताओ यहां पर ये समकोण त्रिभुज कहलाता है। कोण के आधार पर कौन सा कहलाता है बच्चों? समकोण त्रिभुज। राइट एंगल त्रिभुज, ये राइट एंगल, यदि किसी त्रिभुज में 90 डिग्री का कोण बन जाए तो अपने पास राइट एंगल त्रिभुज कहलाता है। और इसका अपन क्षेत्रफल निकालें तो बच्चों देखो, किसी व्यक्ति को बोरे में बांध के यहां से गिराओगे तो यहां पे आके गिरेगा। बताओ ये वाली भुजा ए है, ये बी है और ये सी है। तो भाई साहब दुनिया में कोई से भी त्रिभुज हो, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला तो आप लोगों ने रटा है, 1/2 गुणा ये होता है जी आधार गुणा ऊंचाई। तो बच्चों ये 1/2 ऐसा कैसा, यहां पर आधार ए लें तो भाई साहब किसी व्यक्ति को यहां से बोरे में बांध के नीचे गिराओगे तो वो कहां पे आके गिरेगा? बी की में। तो इसका फॉर्मूला जो अपने पास निकल के आता है, किसी भी राइट एंगल त्रिभुज का दो लंबवत भुजा, तो देखो एक को आधार माने तो दूसरे को ऊंचाई होना पड़ेगा, इसका मतलब इन दोनों का गुणा करके अपन आधा कर देंगे। तो बच्चों यहां पर 1/2 और a गुणा क्या हो जाएगा? b हो जाएगा। इन दोनों को गुणा करके आधा करते हैं तो इसका क्या निकल के आता है? अपने पास क्षेत्रफल निकल के आता है। इतनी बातें आप लोगों की क्लियर है? इस प्रकार आज अपन ने देखा है समतल आकृतियों में वृत्त और त्रिभुज के ऊपर किस प्रकार के इनके फॉर्मूले बनते हैं, वो अपन ने आज देखा है। बच्चों इनके ऊपर क्वेश्चन अपन करेंगे अगले वाले टॉपिक्स में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।